आज हम इतिहास के सबसे खुफिया रहस्यमय पुरानी एजेंसी के बारे में बात करेंगे जो आज है या फिर नहीं, किसी को भी नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ इल्यूमिनाटी के बारे में। माना जाता है कि जितने भी ताकतवर रईस लोग दुनिया में आज मौजूद हैं, वे इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं, यानी सभी इल्यूमिनाटी के लिए काम करते हैं। लेकिन आपने किसी से यह नहीं सुना होगा कि वे इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं। सभी इल्यूमिनाटी का मेंबर होने से साफ साफ मना करते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल इल्यूमिनाटी एजेंसी का एक नियम है कि उनके मेंबर्स को किसी को भी यह बताने से साफ साफ मनाही होती है कि वे इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं। अगर कोई बता दे कि मैं इल्यूमिनाटी से जुड़ा हूँ तो उसे सजाए मौत दी जाती है। इल्यूमिनाटी आज से 250 साल पहले बनी थी। तो चलिए जानते हैं कि इल्यूमिनाटी क्या है, इसे क्यों बनाया गया था और इसके पीछे का मकसद था क्या। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। माना जाता है कि सभी रईस ताकतवर लोगों के साथ इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। क्वीन एलिजाबेथ हो, इसाक न्यूटन हो, बिल गेट्स हो या फिर मार्क जुकरबर्ग, इन सभी का नाम इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि ये सभी इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हुए थे या फिर जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक दुनिया में सभी गवर्नमेंट्स, बैंक्स, सभी तरह की इंडस्ट्रीज को इल्यूमिनाटी सीक्रेटली कंट्रोल करती है। लेकिन इसका रूल है कि इसके मेंबर को किसी को भी बताने से यह सख्त मनाही होती है कि वे इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं। इतिहास में अब तक जितनी भी रहस्यमयी घटना घटी है जो आज अनसोल्व है, उसके पीछे भी इल्यूमिनाटी को कारण बताया जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस। शुरुआत में जब कोरोना वायरस फैल रहा था तब इसके पीछे बैट्स को कारण बताया गया। कुछ कहते कि इसे लैब में प्रिपेयर किया गया था। लेकिन जब किसी के पास शुरुआती दिनों में कोरोना वायरस के फैलने का कारण पता नहीं था, तब इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी को कारण बताया गया था। दरअसल जब कोरोना वायरस का पहला केस चाइना के वुहान में मिला था, तब केस के करीब 4 से 5 दिन बाद ही दैट पॉपी नाम की अमेरिकन सिंगर ने एक गाना रिलीज किया जिसका नाम था डोंट गो आउटसाइड। तब तक किसी को भी पता नहीं था कि कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलेगा या पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाएगा। लेकिन पहले केस के 4 से 5 दिन बाद ही दैट पॉपी ने गाने में साफ साफ लॉकडाउन के बारे में बताया था। इसमें लोगों को घर पर रहने को कहा गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि बाहरी दुनिया खत्म हो रही है, इसीलिए सभी अपने घर पर ही रहें। लेकिन सवाल था कि दैट पॉपी को पहले ही लॉकडाउन के बारे में कैसे पता लग गया था कि ऐसे भी होगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक माना गया कि दैट पॉपी इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई है। उन्हें पहले ही पता था कि ऐसे लॉकडाउन लगेगा और सभी अपने अपने घरों में रहेंगे। इसी के साथ जॉन एफ कैनेडी की मौत के पीछे का कारण भी इल्यूमिनाटी को बताया जाता है। 22 नवंबर 1963 को यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी का असैसिनेट कर दिया गया। जब हाई सिक्योरिटी के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका, तब काफी अफसोस जताया गया। जब जांच की गई तब एक लेडी को देखा गया जिसके हाथ में कैमरे जैसी कोई चीज थी। असैसिनेट के कुछ पल बाद ही यह लेडी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लाख कोशिशों के बाद भी उसे ढूंढा नहीं जा सका। उस औरत को आज द बबुश्का लेडी के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि कैमरे की तरह दिखाई देने वाली चीज यह एक बंदूक थी, यानी एक पिस्टल थी जिसने कैनेडी को गोली मारी थी। लेकिन आज भी एक रहस्य है कि कैनेडी की मौत हुई कैसे थी, वह औरत कहां गायब हो गई थी। इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी को कारण बताया जाता है कि वह लेडी इल्यूमिनाटी की ही मेंबर थी। माइकल जैक्सन की मौत के पीछे का कारण भी, वर्ल्ड वार 1 के पीछे का कारण भी, वर्ल्ड वार 2 के पीछे का कारण भी, 9/11 के पीछे का कारण भी इल्यूमिनाटी को बताया जाता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहती है। लेकिन आज इल्यूमिनाटी है या फिर नहीं, किसी को भी नहीं पता। इल्यूमिनाटी वर्ड को लैटिन वर्ड इल्यूमिनाटस से लिया गया था जिसका मतलब था इनलाइटेंड या इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनाटी का भी यही मकसद था, इंसान को जागरूक करना, इनलाइट करना, जैसा ठीक लगे वैसा करना, नॉलेज गेन करना। एक ट्रायंगल में मौजूद आंख की ड्राइंग को इल्यूमिनाटी का सिंबल बताया जाता है। इस आंख को द आई ऑफ प्रोविडेंस या ऑल नोइंग आई के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मकसद था भगवान की आंखें सबको देख रही है। कोई इंसान क्या क्या कर रहा है उसे भगवान की आंखें देख रही है। इल्यूमिनाटी के 3 कॉर्नर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। इल्यूमिनाटी को जर्मनी के बावेरिया में शुरू किया गया था। दरअसल बावेरिया में मौजूद एक शहर इंगोल्स्टैट में मई 1776 में एडम नाम के आदमी रहते थे। यही थे इल्यूमिनाटी को शुरू करने वाले आदमी। जब एडम ने इल्यूमिनाटी को जन्म दिया था तब वे केवल 27 साल के ही थे।
इनका जन्म 1748 में हुआ था। 1773 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टैट को ज्वाइन किया, जहां वे कैनन लॉ के प्रोफेसर थे। ऊपर से कहूँ तो चर्च से रिलेटेड लॉ के बारे में बताना। उस समय क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। लगभग सभी सच्चे जेसुइट्स थे। सभी को जेसुइट्स क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन करना बहुत जरूरी था। वहीं रिलीजन के खिलाफ अगर कोई सवाल उठाता तो उसे सजा दी जाती थी। लेकिन एडम कहीं ना कहीं इससे काफी परेशान थे। क्रिश्चियन लॉ के प्रोफेसर होने के बावजूद भी वे इस लॉ से काफी ज्यादा निराश थे। वे रिलीजन लॉ पसंद नहीं करते थे। एडम लोगों को इस कट्टर धार्मिक कानून से बाहर निकालना चाहते थे। वे चाहते थे कि इंसान को छूट होनी चाहिए कि उसे कौन सा धर्म अपनाना है। वे चाहते थे कि इंसान मन चाहे धर्म से जुड़े और आजाद रहे। इसके लिए उन्होंने अपने 4 विद्यार्थियों के साथ मिलकर इल्यूमिनाटी बनाया। इल्यूमिनाटी को बनाने का मकसद था इंसान की आजादी, समाज को सही डायरेक्शन में चलाना। इसीलिए शुरुआत में इल्यूमिनाटी का नाम द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबिलिस्ट था, लेकिन बाद में इसे द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी में बदल दिया गया। एडम भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अलग अलग अमीर और ताकतवर लोगों को इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे करते हुए इल्यूमिनाटी से कुछ ही सालों में 3000 लोग जुड़ गए। लेकिन जैसे जैसे इल्यूमिनाटी बढ़ रहा था, वैसे वैसे गवर्नमेंट्स को खतरा होने लगा था कि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही समय में सभी इल्यूमिनाटी से जुड़ जाएंगे और गवर्नमेंट का विरोध करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1784 में एक कानून पारित कर दिया, जिसके मुताबिक सभी सीक्रेट सोसाइटी जैसे इल्यूमिनाटी को बैन कर दिया गया। इसके चलते काफी लोगों ने इल्यूमिनाटी को बीच में ही छोड़ दिया। केवल 30 से 40 ताकतवर लोग ही इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने दोबारा 1800s में इल्यूमिनाटी को बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन इल्यूमिनाटी को कुछ इस तरह से चलाना था जिससे गवर्नमेंट को इसके बारे में पता ना लग पाए। तब तक एडम की डेथ हो चुकी थी। इसके चलते जिन्होंने इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया हुआ था, तब वे ताकतवर रईस तो थे ही, लेकिन वे काफी बुरे थे। वे इल्यूमिनाटी को कुछ अलग तरीके से चलाना चाहते थे। उस समय जिन लोगों ने भगवान पर भरोसा नहीं किया था, तो उसे गवर्नमेंट शैतान बताती थी कि वे लोग शैतान हैं। अब इल्यूमिनाटी गवर्नमेंट का विरोध कर रही थी, इसीलिए इल्यूमिनाटी से जुड़े लोगों को सैटन वोरशिपर्स कहा जाने लगा था। लेकिन इसके बाद इल्यूमिनाटी बढ़ा था या फिर वहीं रुक गया था, आज भी एक रहस्य है। किसी को भी नहीं पता कि इसके बाद इल्यूमिनाटी का क्या हुआ था। इसी कारण आज इल्यूमिनाटी है या फिर नहीं, किसी को भी नहीं पता। लेकिन इतिहास में काफी ऐसी घटना घटी है जिससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक इल्यूमिनाटी आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, यह थी इल्यूमिनाटी एजेंसी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।